As raised to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्यारी युगल जोड़ी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका शनिवार की ई गुरुकुलम की इस बैठक में स्वागत है। हमेशा की तरह आपके मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप भाग भाग के आते हैं अपनी सेवा के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अब राज्य की खूब मेहर तले हम अगला 1 घंटा बहुत एकाग्रता से और प्रेम से बैठेंगे। तो हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं साहिब के द्वारा एक प्यारे से वाणी गायन से और सतगुरु वंदना से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। फिर चरण को निरखिए, रोको यही गिरट। फिर चरण को निरखिए, रोको यही गिरट। हक कदम हृदयाए, हक कदम हृदयाए, तब भूल गए अंदर पट पट। फिर चरण को निरखिए, रोको यही गिरट। कदम तले अति कोमल, निपट नरम रंग लाल। कदम तले अति कोमल, निपट नरम रंग लाल। रूहे आशिक इन माशुक की, रूहे आशिक इन माशुक की, तब होते रहे एक कदम न एक कदम छोड़े नानूर जमान। फिर चरण को निरखिए, रोको यही लट रट। सोई कहे मोमिन, जिन दिल हक से। सोई कहे मोमिन, जिन दिल हक से। सोना मोमिन जिन ना पिया, सोना मोमिन जिन ना पिया, हक सुराही का रस। फिर चरण को निरखिए,
को यही लागी रट, फिर चरण को निराखिए, को यही लागी रट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी साहेब, बहुत सुंदर। एक तो वाणी गायन भी बहुत मधुर, आपके स्वर भी और आपका इंस्ट्रूमेंट भी, तो सारा कुछ मिलकर बहुत ही सुंदर वाणी गायन आपने गाया। इसमें रात्रि और श्यामा जी के चरण कमल के गुण बताए हैं। और क्या कह रहे हैं कि कैसे राजी के चरण कमल इतने कोमल हैं कि जो रूह एक बार चितवन में बैठकर राजी के चरण कमलों को छूने का प्रयास करती है, तो कहते हैं कि उसको बार बार मन करता है कि राजी आप मेरे हृदय में आइए और मैं आपके चरण कमल को देखती रहूं, बस उनको छूती रहूं। अति कोमल। और हमने बहुत बार चितवन में किया है ना, राजी के चरण कमल की तली कैसी है? कोई बताएगा कि सुंदर साजी राज्य के चरण कमल, उनकी गहराई जो हमने कितनी बारी चितवन में हम बोलते हैं, ध्यान में जाते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं। तो कोई बताएगा राज्य के चरण कमल कैसे होते हैं? अभी तो साहिब ने बहुत सारे गुण बताए, कुछ भी बताइए जो भी आपके हृदय में आ रहा है कि राज्य के चरण कमल कैसे हैं। हाँ जी माही। प्रणाम जी। जी के कमल एकदम कोमल और सुंदर है। बिल्कुल। जी राजन, आप भी बोलो राज्य के चरण कमल कैसे हैं? दीदी मैं वही बोलने वाली थी। क्योंकि है ही कोमल है ना, मुझे लगता है सभी ये बोलने वाले हैं। जी कायरा। प्रणाम जी दीदी। राजी के चरण एकदम सुंदर और बहुत प्यारे हैं। मुझे मालूम है जिन सबके हैंड्स जो रेज्ड हैं सबका यही जवाब है ना। तो बहुत सुंदर उनके चरण कमल की लालिमा, और हम उनके चरण की तली देखें तो उसमें बहुत हल्का लालिमा और गुलाबी सा रंग है और गहराई है उनके चरण कमल की तली में। तो उसको कभी हम बहुत अच्छे से चरण कमल की शोभा भी यहाँ पर सहूर करेंगे। जी सुंदर साथ जी, तो सबके मैंने भाव जान लिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछले बार कुछ बच्चों का रह गया था गोष्ठी में बोलना। तो हम लेकिन आज पहले क्या करेंगे, आज आगे का प्रसंग करेंगे बीतक साहिब से। फिर उसके बाद जो बच्चों का रह गया था, जिन्होंने मुझे नाम भेजे हैं उनको लेंगे, ठीक है? तो आप अंत तक सबको सुनिए। और हम श्री जी के साथ अभी थोड़ी देर के लिए मेड़ता में चलेंगे। आपको पता है हम मेड़ता की कितनी क्लासेस कर चुके हैं? 4 क्लासेस कर चुके हैं मेड़ता के प्रसंग की। सबसे पहले मेड़ता में श्री जी किसको मिले थे? लाभानंद यति को। फिर हमने क्या देखा था? लाभानंद यति जो तांत्रिक थे, सबको वो प्रसंग याद है? जो नए जुड़े हैं सुंदर साथ जी, उनके उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हमारी यूट्यूब पे पुरानी वीडियोस भी अवेलेबल है। और हम यहाँ पर ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई जो किताब है, साहित्य है जो हमारा, ये सुबोध बाल बीतक से प्रसंग लेकर यहाँ पर सहूर करते हैं श्री बीतक साहिब का। तो आप मुझे जरूर बताइए अगर आपको वो साहित्य चाहिए तो। तो लाभानंद यति के बाद श्री जी मिले थे राजा राम झांझन भाई जी से और ललिता सखी जी से, है ना? और अब आज हमारे बीच में है हमारी बहुत प्यारी सोल बड़ी पूजा जी। हमें बताएंगी कि मेड़ता में एक और बहुत विशेष बात हुई थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज उनसे सुनते हैं। हाँ जी वेदांत। जी मुझे वो बाल बाल सुबोधेवी तक लेना है। ठीक है, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ और आप मुझे मैसेज करके अपना एड्रेस भेजिएगा, ठीक है? दीदी वो हिंदी में आता है या गुजराती में? हिंदी में सुंदर सा जी। हाँ, अभी तो एक चाहिए, अगर और चाहिए होगे ना तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। जरूर जरूर, बिल्कुल कीजिएगा। कायरा आपको तो मिल गई ना? हाँ जी दीदी। ठीक है। दीदी आप मेरी एक बड़ी दीदी है, उन्हें भी ये सुबोध बाल बी तक चाहिए।
ठीक है सुंदर साथ जी, जिसको भी चाहिए आप मुझे क्लास के बाद बिल्कुल याद से मैसेज कीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपके लिए फिर ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। चलिए आज के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, बहुत कुछ हमारा आने वाला है आज। हाँ जी परी। प्रणाम जी दीदी, मुझे भी सुबोध बाल भी तक चाहिए। ठीक है सुंदर साथ जी, आप सभी मुझे बाद में मैसेज जरूर कीजिएगा अपना एड्रेस भेजने के लिए, ठीक है? ऐसे मैं भूल जाऊंगी, मैं अभी नोट कर लेती हूँ। लेकिन हम तब तक चलते हैं। माही आपको भी चाहिए, यही कहना है आपको? मैम नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलते हैं हम आज के प्रसंग की ओर। सभी बच्चे बहुत अच्छे से एकाग्रता से सुनेंगे। हमारे साथ पूजा जी हैं। प्रणाम पूजा। प्रणाम जी। सभी बहुत प्यारे सोल बडीज जो ऐसे लग रहा है चिड़ियों की तरह चहक रहे हैं, तो कभी इधर से आवाज आ रही है, कभी उधर से आवाज आ रही है, तो उनको बहुत प्यार भरा प्रणाम जी। तो सब बच्चों को मेड़ता का प्रसंग याद है? आप अपना हेड नॉड कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, थम्स अप कर सकते हो। जैसे अभी चित्रा दीदी ने बताया, सबको मेड़ता का प्रसंग याद है ना? है ना? तो अब हम उसके आगे चलेंगे, सब बहुत ध्यान से सुनेंगे बिकॉज आज का टॉपिक थोड़ा सा डीप है और समझने वाला भी है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा ना तो पहले हम फिनिश कर लेंगे, फिर मैं क्वेश्चंस लूंगी, ठीक है? ओके। तो क्या हुआ, एक दिन मेड़ता की ही बात है कि एक दिन संध्या के समय यानी शाम के समय श्री जी सुंदर साथ के साथ टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे, ठीक है? तो जब वो वॉक कर रहे थे तो पास की मस्जिद से उन्हें एक अजान देने की आवाज सुनाई दी। अजान क्या होता है? जैसे कि आप कभी पास के मंदिर से निकलो तो घंटी की आवाज आती है, वहां पे आरती हो रही होती है, कोई भजन की आवाज आ रही होती है। मस्जिद के पास से निकलो तो वो कुछ अपना लैंग्वेज में कुछ गा रहे होते हैं, है ना? आप चर्च के पास से निकलो तो उनकी प्रेयर्स चल रही होती है, तो हर कोई अपनी करता है। तो जब श्री जी वहां से निकल रहे थे तो वहां से अजान की यानी कि कुरान में से कुछ लाइंस को वो लोग गा रहे थे। क्या लाइन गा रहे थे? वो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन के समझ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। जब श्री जी ने ये अजान की आवाज सुनी, इस बात को सुना तो उनके अंदर से आया, उनको ये गहरा बोध हुआ कि अरे जिसको हम शर अक्षर अक्षरातीत कहते हैं, उसी को मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ठीक है? अब सब बच्चों को क्या ये मालूम है शर अक्षर अक्षरातीत क्या होता है? मैं उसका बहुत सिंपल लिटरल मीनिंग बताऊंगी, अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताओ कि मालूम है या नहीं है? आप सिर हिला के बता सकते हो। नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात हम करेंगे। हम रज्जी से शुरुआत करेंगे। अक्षरातीत सबको पता है, कौन है अक्षरातीत? रज्जी है ना? श्री रज्जी, परमात्मा, सुप्रीम ट्रुथ गॉड, है ना? प्राणनाथ जी। अच्छा, उनका सतंग कौन है? अक्षर ब्रह्म। हम सब ने सुना है, चितवनी में चित्रा दीदी भी बताती है, सब लोग करते हैं। सुना है अक्षर ब्रह्म कि उनका सतंग ऑफिस का स्वरूप। रज्जी जब ऑफिस में बैठते हैं तो क्या कहलाते हैं? अक्षर ब्रह्म, ठीक है? जब घर में होते हैं परम धाम में तो प्रेम और आनंद की लीला करते हैं तो क्या कहलाते हैं? अक्षरातीत। तो हमें दो पता चल गए, अक्षर और अक्षरातीत। अक्षर किसको कहते हैं? शर मतलब ये सारा संसार, ये पूरा यूनिवर्स जो कि बनता और मिटता है, एक दिन पैदा होता है और एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम सबको पता है एक दिन अर्थ बनी थी और एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सन भी धीरे धीरे अपनी पावर को, अपनी लाइट को खो रहा है, वो भी एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। हर चीज का अंत होता है। जिस चीज का शुरुआत और अंत होता है वो सबको क्या बोलते हैं? क्षर। इतना समझ में आ रहा है बेटा? सबको आ रहा है समझ में? आप सिर हिला के बता सकते हो, तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगी। आ रहा है यशस्वी? आपको आ रहा है? ठीक है, ओके। सो शर अक्षर अक्षरातीत सबको समझ आ गया, तो इसको बोलते हैं ला इलाह इल्लल्लाह। शर अक्षर अक्षरातीत। अब हमारे जैसे सुनेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमें तो नहीं पता इसको शर अक्षरातीत बोलते हैं, पर श्री जी को पता चल गया अंदर से। कैसे पता चल गया? क्योंकि उनके हृदय में कौन विराजमान है? राज्जी, श्री अक्षरातीत विराजमान है। तो जिसके हृदय में राज्जी होते हैं उसकी बुद्धि कैसी होगी? टॉप मोस्ट, सुप्रीम, हाईएस्ट। तो जो सबसे ऊंची, महानतम और टॉप मोस्ट बुद्धि होती है,
वो ही तो इन सब भेदों को समाप्त करके इन सारे डिफरेंसेस के परे बियॉन्ड सोच सकेगा कि अरे जो मुस्लिम्स कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी को हम कहते हैं शरक अक्षरातीत। तो उन्होंने दोनों को मिला के बद समझ लिया। क्या एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, कोई मनुष्य, इस बात को डिकोड कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं। हम एक कंप्यूटर की लैंग्वेज ही नहीं समझ सकते। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर बात करता है 0 एंड 1 में, है ना? हमें पढ़ाया जाता है ना कि कंप्यूटर में कोडिंग होती है, वीडियो गेम्स बनती हैं, वो सीखनी पड़ती है। तो देखो यहाँ की भी बातें कितनी सीखनी पड़ती है, पर श्री जी को पता चल गया, उन्होंने डिकोड कर लिया कि शर अक्षर अक्षरातीत और ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही बात है। तो ये तो कितनी हाईएस्ट बुद्धि की बात है। तो ये जब उनके अंदर से प्रकट हुई बात, तो वहां से वो कहलाए श्री महामति। महा मतलब महानतम, और मति यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि टॉप मोस्ट है, सुप्रीम है ना, अल्टीमेट है, उसको बोलते हैं श्री महामति। तो अब उनको हमने क्या बोला? महामति श्री प्राणनाथ जी। वो मतलब कि उस बुद्धि से उन्होंने इस बात को जान लिया। तो अब हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्या समझा। वो हमें आज बता रहे हैं वाणी के थ्रू, बीतक के थ्रू। तो उनको ये समझ में आया कि जो अंतर है ना, ये भाषा का है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। मैं पानी बोलूं या वाटर, कोई फर्क है बेटा? नहीं फर्क है ना, है ना? क्या फर्क है? भाषा का, लैंग्वेज का डिफरेंस है, पर बात तो एक ही है। अगर मैं बोलूं प्लीज गिव मी वाटर, तब भी मैं पानी मांग रही हूँ प्यास बुझाने के लिए, और अगर मैं बोल रही हूँ मुझे पानी दे दो, तब भी मैं पानी मांग रही हूँ प्यास बुझाने के लिए। चीज तो एक ही है ना। ऐसे ही उनको समझ में आया कि परमात्मा तो एक है, पर सब उसे अलग अलग नामों से अलग अलग भाषाओं में बताते हैं। यूएस के लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया के लोग हिंदी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, चाइना के लोग चाइनीज बोलते हैं, जापान के जापानीज बोलते हैं। सबकी अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, अपने ग्रंथ हैं, पर पुकार सब एक परमात्मा को रहे हैं। अब इस बात को कौन समझ सकता है? जिसकी बुद्धि बहुत महान है, तो वो श्री महामती हैं। और हिंदू मुस्लिम उनको लगा ऐसे ही झगड़ रहे हैं कि अरे राम बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, भगवान बड़े हैं, खुदा बड़ा है। तो ये झगड़े तो होते रहते हैं ना, हम लोग देखते हैं, है ना? तो उनको ये समझ में आया कि भाई ये झगड़ा सिर्फ भाषा का है, नाम का है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले उस चौपाई को समझेंगे जो वो महामती कहलाए। ठीक है, ये चौपाई क्या आती है वाणी में? श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ए पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत। हम पहले बहुत धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। वेद यानी हिंदुओं के शास्त्र, जितने स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, चाहे वो भगवत गीता है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है, तारतम वाणी है, जो कि सबका सार बताती है, ये हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं। और कतेब यानी मुसलमानों के स्क्रिप्चर्स यानी कुरान। ठीक है, तो ये चाहे हम हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स लें या मुसलमानों के, सब मिलके किसकी बात कर रहे हैं? एक परमात्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेद कतेबो पहुंची सरत, दोनों को मैच करके श्री जी ने जान लिया कि सारे ग्रंथ, चाहे वो हिंदुओं के हों या मुस्लिम्स के हों, वो किसकी बात कर रहे हैं? एक परमात्मा की। अब ये उन्होंने कैसे बताया? इन 5 शक्तियों के द्वारा, स्वरूपों के द्वारा, जो श्री प्राणनाथ जी के अंदर थी। क्या थे वो 5 स्वरूप? श्री धनी जी का जोश, थोड़ा इसको जूम कर सकते हैं क्या चित्रा? हाँ, तो जोश यानी जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म और बुद्धि। बुद्धि से चलते हैं, अंगूठे पे आप सब लिखा देख रहे हो, बुद्धि कौन सी? जागृत बुद्धि, महामति, ये बुद्धि थी उनके पास, इसके द्वारा वो ये जान पाए। उसके बाद हुक्म, राज्य का स्वरूप, स्वयं राज्य अंदर उनके विराजमान है, हृदय में उनकी बैठक है। नूर यानी अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म यानी जो इस संसार को, जिनके एक इशारे से ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये राज्य का ही ऑफिस का स्वरूप है। वो साहब बन के बैठते हैं, तो उनके एक इशारे से ये पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट होता है और डिस्ट्रॉय होता है। तो ये अक्षर का स्वरूप भी किसके अंदर है?
प्राणनाथ जी के अंदर, श्री जी के अंदर। उसके बाद आत्म दुल्हन यानी इंद्रावती, श्यामा जी भी अंदर बैठी हैं, क्योंकि वो आनंद स्वरूपा है। राजी और श्यामा जी तो हमेशा रहेंगे, वो जुदा हो नहीं सकते एक दूसरे से। तो राजी का हुक्म का स्वरूप, देन जागृत बुद्धि, अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी भी अंदर हैं। और जोश यानी राज्य की आवेश शक्ति, उनकी सारी शक्ति, उनका खुद का स्वरूप, उनकी शक्ति के द्वारा ये पांचों को मिलाते हैं तो क्या बनती है? महामती। यानी कितनी पावर्स है। महामती मतलब सिर्फ बड़ी बुद्धि होना नहीं, इन पांचों को का होना, अंदर प्रकट होना। बोलते ए पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत। तो जो महामती हैं श्री प्राणनाथ जी, वो ही इस बात को डिकोड कर पाए, जान पाए, सबको बता पाए कि भाई सब एक परमात्मा की बात कर रहे हैं, ला इला इल्लल्लाह और शर अक्षर अक्षरातीत एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसको कोई नहीं जान पाया था। तो श्री जी ने ये बात लालदास जी को बताई। हम सबको लालदास जी याद है? याद है लालदास जी? हम्म, ठीक है, चले फिर आगे। चलो, ये बात उन्होंने लालदास जी को बताई, क्योंकि लालदास जी तो श्री जी के साथ साथ रहते थे, जागनी कार्य में रहते थे और उनकी सेवा में भी रहते थे, है ना। लालदास जी को जब बताई तो उन्होंने कहा कि हमें इस झगड़े को मिटाना चाहिए। देखो, एक बात बच्चों सब ध्यान से सुनेंगे, एकदम अटेंटिव हो जाओ, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, ऐसे स्ट्रेट सब लोग आराम से बैठेंगे, पूरा फोकस करके। आज महामती की बात हो रही है, तो महामती की बात तो महामती ही रिसीव करेंगे। आप सबके अंदर महामती है, महामती जी हैं, दिल में तो है ही, है ना, है ना। तो फिर वो कह रहे हैं सब शांत होके बैठो तो बात समझ में आएगी। ओके, चलो। तो जब उन्होंने ये बात समझाई तो उन्होंने बोला कि हमें इस झगड़े को खत्म करना है। देखो बेटा, जब राजी इस दुनिया में आते हैं ना, इस ब्रह्मांड में रूहों को लेने भी आए हैं, तो ऐसा नहीं केवल अपनी रूहों को लेकर चले जाएंगे, वो सबका भला करेंगे, सबका झगड़ा मिटाएंगे, सबको प्यार से रहना सिखाएंगे। क्योंकि हर धर्म और हर संप्रदाय एक ही बात सिखाता है, प्रेम, करुणा और मिल के रहना। तो क्या झगड़ा करना अच्छी बात है? राज्य कहेंगे तुम झगड़ा करते रहो, मैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेके जा रहा हूं। नहीं, राज्य ऐसा नहीं करेंगे। तो उनको लगा कि अरे, ये तो बहुत झगड़े हो रहे हैं। अब उस टाइम पर इंडिया में राजा कौन था? तब बेटा गवर्नमेंट नहीं थी कि आज हमारे पास गवर्नमेंट है ना, बीजेपी, कांग्रेस, इलेक्शंस होते हैं। तब गवर्नमेंट नहीं थी, तब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उस टाइम का बादशाह था औरंगजेब। ठीक है, अब औरंगजेब बहुत अत्याचारी, बहुत क्रूअल था। पता है कितना क्रूअल था? कि अगर वो किसी हिंदू की शक्ल देख लेता था तो उसे बहुत दंड देता था, कठोर से कठोर दंड देता था अगर किसी हिंदू को देख ले। क्यों? उसे हिंदुओं से प्रॉब्लम थी, उसे लगता था मेरे अल्लाह को मानो, उसे लगता था भगवान तो होते नहीं है, परमात्मा तो होते नहीं, राज्य तो होते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि वो जिसको अल्लाह कह रहा है, हम उसको राज्य कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। तो एक बच्चा कह रहा है वाटर, एक बच्चा कह रहा है पानी, तो वाटर वाला कहेगा नहीं तू पानी नहीं पिएगा, क्योंकि वाटर क्या है? नहीं ना, एक ही बात है, भाषा का भेद है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। सबको ये बात समझ में आ रही है बेटा? इट्स वेरी डीप, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हें बोल लगा कि औरंगजेब को तो ये सत्य समझाना बहुत जरूरी है, वरना वो ये अत्याचार करता जाएगा और लोगों को दंड देता जाएगा। इतना कठोरता से रहना जरूरी ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब उन्होंने ये निश्चय किया श्री जी ने कि इस अत्याचार को रोकना होगा। तो औरंगजेब तक उनको ये संदेशा पहुंचाना था। तो उन्होंने क्या किया कि कुरान के आधार पर 22 प्रश्न तैयार करे, क्योंकि वो कुरान को ही मानता था ना औरंगजेब। तो 22 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए उन्होंने और एक पत्र में लिखकर उसी की भाषा में, उसकी भाषा क्या थी? फारसी। जैसे आप और मैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी बोलते हैं। औरंगजेब मुस्लिम था तो कौन सी भाषा समझता था? फारसी। वो हमें नहीं समझ में आएगी। तो श्री जी ने इतने एफर्ट करके उसको 22 क्वेश्चंस को कुरान के आधार पर, उसी के ग्रंथ के आधार पर 22 क्वेश्चंस लिख के भेजे एक पत्र के द्वारा। पर बाद में और क्यों उन्होंने वो वापस करवा दिया? क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आया कि ये तो अत्याचारी है, कुछ भी कर सकता है।
अब मैं एक बात आप सब बच्चों को समझाऊंगी कि किसी राजा को सत्य का पाठ पढ़ाना क्यों आवश्यक है। इस बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो, सत्य का पाठ एक तो ये पढ़ाना था कि वो अत्याचार बंद कर दे। दूसरा, हम चाहे किसी देश के राजा हैं, चाहे हम अपनी क्लास के कैप्टन हैं, चाहे हम अपने घर के हेड हैं, चाहे हम अपने नेबरहुड में, पड़ोस में बड़े पोजीशन पर हैं, हमें सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। सही मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। कैसे? ये मैं बात आपको इसलिए बताने जा रही हूँ एक स्टोरी के थ्रू, क्योंकि श्री जी हमें ये सिर्फ बीतक के द्वारा स्टोरी नहीं बता रहे हैं, हमारे जीवन में वो चेंज लाना चाहते हैं। क्योंकि आप कल को अपनी क्लास के मॉनिटर बनोगे, हो सकता है बड़े होके आप किसी हाई पोजीशन पर जाओगे, हो सकता है आप समाज में किसी के लिए सेवा करोगे, हो सकता है मंदिर आश्रम में आप किसी पद पर प्राप्त हो जाओ सुंदर साथ की सेवा के लिए। तो आपको कैसा मार्ग अपनाना है, उसके लिए आपको ये स्टोरी सुननी है। ठीक है? आर यू रेडी फॉर द स्टोरी एवरीवन? सब स्टोरी के लिए रेडी हैं? अद्विका, चलाएं, शुरू करें स्टोरी। ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार एक राजा था। ठीक है? बहुत ही धर्म का पालन करता था, बहुत ही ऑनेस्ट था, डिलिजेंट था, हार्ड वर्किंग था। तो वो अब एक बार अपने राज्य में बैठकर बड़े ही सच्चाई से कार्य कर रहा था, कुछ अपने ऑफिस का ही, अपने राज्य का कार्य कर रहा था। पुराने जमाने की बात है। तो शाम का, रात का समय था और दीपक जल रहा था, वो उस पे बैठ के कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर में उसका एक मित्र, उसका एक फ्रेंड उसको मिलने आ गया राजा को। ठीक है? और वो कुछ अपनी पर्सनल बात करने आया था। राज्य के काम से नहीं आया था, ऑफिस के काम से नहीं आया था, पर्सनली उससे मिलने आया था, बातचीत करने के लिए। तो राजा ने क्या किया, जो दीपक जल रहा था उसको बुझा के एक दूसरा दीपक जला दिया। दोनों की लाइट तो बराबर ही थी। तो उसके मित्र को लगा, ये क्या कर रहे हो तुम? प्रश्न पूछा राजा से कि महाराज, ये आपने एक दीपक को बुझा के दूसरा क्यों जला दिया? तो पता है राजा ने क्या उत्तर दिया कि ये जो पहले वाला दीपक था ना, ये राजकोष के रुपए पैसे से, खजाने से इसमें तेल डाला गया था। ये राजकोष के खर्चे पर चल रहा था। क्योंकि अब हम अपनी पर्सनल बात करेंगे, तो मैंने अपना जो है दीपक, जिसमें मैं अपने पैसे खर्च करके दीपक जलाता हूं, वो दीपक जला दिया। क्योंकि हम अब राज्य की बात नहीं करेंगे, हम पर्सनल टॉक करेंगे, हम अपनी निजी वार्तालाप करेंगे। तो उसको लगा, इतनी छोटी सी बात का भी आप ध्यान रखते हैं महाराज, कि आप राजकोष के खर्चे से जो दीपक में तेल जल रहा है, उसको जलते हुए में आप बात नहीं करेंगे, आप अपना जेब से खर्च करके आप पर्सनल टॉक करेंगे। तो राजा ने पता क्या बोला? राजा ने बोला, जो व्यक्ति छोटी बातों में सत्य को छोड़ देता है, वो बड़ी बातों में भी नहीं टिक पाता। हमें लगता है छोटी सी तो बात है, कर लेते हैं, क्या हो गया? बट यही आपकी सच्चाई है, ईमानदारी है, यही आपकी इंटेग्रिटी है। श्री जी ने कितनी बार बीतक में बताया ना, जब वो सूरत में भी गए, उन पर इल्जाम लगा, कितने सारे प्रसंग आए, कितनी सच्चाई से उन्होंने एक एक पैसे का हिसाब दिया। आपने देखा, सुना है ना, बीतक में ये प्रसंग हो गया ना चित्रा, है ना? तो फिर, तो आप जब एक हाई पोजीशन पर होते हो, किसी भी ऊंची पोजीशन पर होते हो, तो आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप छोटी बातों में भी सत्य का मार्ग ना छोड़ो। क्योंकि जो छोटी बात में सत्य को छोड़ देता है, ईमानदारी को छोड़ता है, वो बड़ी बातों में भी नहीं टिक पाता। तो राजा ने बोला, यदि मैं स्वयं ही नीति का पालन नहीं करूंगा, सत्य का पालन नहीं करूंगा, तो लोग, जो मुझे, मेरी प्रजा जो देखती है, वो भी कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए औरंगजेब को सत्य के मार्ग पर लाना बहुत आवश्यक था। एक तो उसके अत्याचार को रोकने के लिए, दूसरा सबको ये संदेश देने के लिए कि अगर राजा सच्चा है, सत्य को जानता है, सत्य का पालन करता है, एक सत्य परमात्मा का ही बखान करता है, तो प्रजा भी उसको फॉलो करेगी। तो चाहे आप अपने घर के हेड हैं, चाहे समाज के हेड हैं, चाहे स्कूल के हेड हैं, चाहे ऑफिस के हेड हैं, कहीं पर भी आप एक पोजीशन पर है, अगर आपको 4 लोग देख रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सत्य के मार्ग पर चलिए। ठीक है? तो ये, कोई भी आपको ऊंचा स्थान दिया जाता है बहुत ही भरोसे के साथ और जिम्मेदारी के साथ।
समझ में आया औरंगजेब को ठीक करना क्यों जरूरी था? अब आते हैं, अब श्री जी वहां पर दिल्ली में 6 महीने तक रहे। तो वहां पर उन्होंने औरंगजेब को जो पत्र लिखा वो वापस क्यों करवा लिया? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई विवाद खड़ा हो जाए। देखो श्री जी महामती हैं, एक भी वो छोटा सा भी स्टेप ऐसा नहीं उठा रहे जिससे समाज में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो, जबकि वो सत्य का संदेश देना चाहते हैं, एक परमात्मा की बात करना चाहते हैं, झगड़े को मिटाना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने लगा कि मैं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि उस परम सत्य परमात्मा के नाम पर कोई मारकाट, कोई भेदभाव, कोई अत्याचार ना हो। क्यों? क्योंकि धर्म क्या सिखाता है हमें? राजी हमें क्या सिखाते हैं? प्रेम, करुणा, सत्य, मिलके रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, है ना? यही सिखाता है, तो धर्म का तो यही संदेश है ना? तो इसी प्रकार से जो आज हमने क्या समझा कि जो सत्य है, सत्य के लिए हमें परमात्मा की पहचान होना बड़ा आवश्यक है। और सब लोग अपने-अपने नाम और भाषा में परमात्मा को पुकारते हैं। पर हम ये ज़रूर इस बात को समझ लें कि सिर्फ़ भाषा का भेद है, नाम का भेद है और कोई भेद नहीं है, सार उसका एक है, बात एक की ही की जा रही है। और अगर हम इन नामों के झगड़ों में पड़ेंगे, इन भाषाओं के झगड़े में पड़ेंगे, तो राज्य हमसे दूर हो जाएँगे। हमारे हृदय में राज्य नहीं आएँगे, क्योंकि वो कहेंगे तुम तो झगड़ा कर रहे हो और झगड़ी वाली जगह पर तो मैं नहीं आता। आते हैं राज्य? राज्य तो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, मेहर के सागर हैं। तो फिर? तो वो आएँगे तो फिर सब झूठ को बाय-बाय बोलना पड़ेगा। सारे भेद को मिटाना पड़ेगा, सारे झगड़ों को समाप्त करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए अब वो चौपाई को हम देखते हैं जो चित्र आप दिखा रहे थे। हाँ जी, मैं दिखाती हूँ 1 सेकंड। आद्विका और माही का ना बहुत देर से हैंड रेज़्ड है, एक हाँ, बार ले लेते हैं। अभी क्वेश्चन्स लूँगी। एक बस ये फिनिश अच्छा, करके ना अच्छा ठीक है। आद्विका और टॉपिक माही फिनिश जस्ट कर लेते हैं ना? हाँ, 2-3 मिनट और रुकिए आप बस, हाँ ठीक है बेटा 2 बेटा? मिनट्स और, है ना? फिर क्वेश्चन्स हुँ, लेंगे। जी, जी, जी। अभी तो कर रही हूँ चौपाई शेयर। है शायद करना सारा एक रस मतलब एक परमात्मा की पहचान। हिंदू मुसलमान धोखा सबका भान के, यानी सबके मन से डाउट्स को दूर करना और सबका कहूं ज्ञान, कि सबको मैं सत्य का ज्ञान दूं, परम सत्य की पहचान कराऊं, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराऊं, उन्हें बताऊं कि एक्चुअल में सच है क्या। आप गलत दिशा में मत जाओ, गलत मार्ग पर मत चलो। करना सारा एक रस हिंदू मुसलमान, धोखा सबका भान के, सबका कहूं ज्ञान। हाँ जी, बस अब क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बेटा, कौन प्रश्न पूछना चाहता है? हाँ जी, माही को ले लेते हैं पहले। हाँ जी, जी, माही बोलो। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी औरंगजेब के बारे में ही है वो। अभी अभी पहले हम सबके क्वेश्चंस ले, फिर आपकी कहानी सुनते हैं, ठीक है? फिर किसी का हो सकता है ना छोटा-सा क्वेश्चन हो, फटाफट से उसका आंसर कर देते हैं। हाँ जी, आद्विका। प्रणाम जी दीदी। म- मैं खाली ये जानने थी कि जो मेरी एमई की बुक है ना, वो भी इंग्लिश में ही है, बस एक अलग चैप्टर है लाइफ स्किल्स की तरह। उसमें औरंगजेब की ही कहानी, तो उसमें भी वही था कि औरंगजेब का वो, मैं भी आपको लास्ट में कहानी सुना दूंगी। शिवाजी जो होते हैं ना, शिवाजी जी, छत्रपति शिवाजी, उनको लो रैंक्स में कर दिया था, मतलब कि उन्हें टॉर्चर जैसा कर दिया था। पर शिवाजी की जो इंटेलिजेंस थी ना, वैसे हटा दिया। जैसे अभी प्रसंग में अभी बताया था ना कि जब कह रहे थे, तब श्री जी को पता लगा कि ये तो सेमी भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसे ही उसमें था कुछ ऐसा ही था उसमें कि टॉर्चर करते थे शिवाजी। तो मतलब कि छत्रपति शिवाजी तो अच्छे थे ऑब्वियस, पर लेकिन औरंगजेब उन्हें हल्का सा वो कर देते और उन्हें रोलांग्स में कर दिया था। और जब वे मना करे, उन्हें हाउस अरेस्ट में कर दिया। मैं भी आपको कहानी सुना दूंगी लास्ट में। वही वाली स्टोरी जो वो टोकरी के अंदर, फलों की टोकरी के अंदर बैठ के एस्केप करते हैं, पहले अपने बेटे को हाँ बेचते हैं, वो वाली। हाँ। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। हाँ जी। दे हैव जी, नॉट। मायरा। बिल्कुल। हाँ जी, मायरा।
मुझे ये प्रश्न है, जो आपने बताया था कि श्री परमात्मा के अंदर जो 5 शक्तियां थी, उन शक्ति में से दूसरी शक्ति का नाम आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, जोश, एक बार चौपाई शेयर करिएगा चित्रा, ताकि हाँ क्लियर जी। हो जाए बच्चों को। हाँ। देखो, चौपाई है श्री धनी जी को जोश, राज्य का आवेश, ठीक है। आत्म दुल्हन यानी श्यामा जी, सेकंड क्या है, पहले राज्य का आवेश स्वरूप, फिर आत्म दुल्हन, फिर नूर यानी अक्षर ब्रह्म, फिर हुक्म का स्वरूप राज्य स्वयं, और बुद्ध यानी जागृत बुद्धि, ठीक है। इन पांचों मिल भई महामत, ठीक है। आपको ये चौपाई बच्चों लर्न करनी पड़ेगी, तब आपको ये याद रहेगा कि इस चौपाई में कौन से 5 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। ये लर्न करेंगे सब बच्चे चौपाई, दीदी भेज देगी आज चित्रा दीदी आपकी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे लेबलिंग करके हाँ आपके लिए हाँ ना, किसी हाँ, और मीनिंग भी सिंप्लीफाइड लिख फॉर्म देंगे में। जैसे साइड हाँ में हर वर्ड हाँ का। तो हाँ राज्य का जोश यानी जब्राइल फरिश्ता है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बस ये समझ लो राज्य की शक्ति, उनकी पावर, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी, परी आप बताइए। प्रेम प्रणाम जी दीदी। दीदी, जो आपने लास्ट में चौपाई नहीं दिखाई थी, एक बार इसको एक्सप्लेन करोगे? हाँ करते हैं, शेयर कर देना चित्रा। चौपाई है करना सारा एक रस, कि महामती जी कहती है मैं सबको एक रस करना चाहती हूँ, एक बात पर लाना चाहती हूँ, एक बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका धोखा भान के, धोखा सबका भान के मतलब उनका धोखा हटा के, उनका इल्यूजन, उनके डाउट्स को क्लियर करके मैं सबको एक परम सत्य का ज्ञान देना चाहती हूँ, एक अल्टीमेट बात बताना चाहती हूँ कि परमात्मा एक है, हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं उसके नाम पर, ठीक है। ओके। हाँ जी, राकेश। प्रेम प्रणाम जी। क्या आप एक बार वो बता सकते हैं कि श्री जी ने क्या सुना था? वो ऐसे स्टार्ट होता था, ला इल्लल्लाह इलाह, वाला। ला इलाह इल्लल्लाह, इतना ही लर्न कर लो बच्चों, क्योंकि आगे बहुत मुश्किल है, वो डिफरेंट लैंग्वेज में है ना। तो इधर लिखा है देखो चौपाई में, इधर सॉरी स्लाइड में, ला इलाह इल्लल्लाह यानी अक्षर अक्षर अक्षरातीत, ठीक है। मैं सुंदर सा जी ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप ग्रुप देख लीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है माही, अब आपकी स्टोरी रह गई, आप बताइए। जी, उस स्टोरी का नाम था शेर बच्चा। औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था, सभी अपने अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। शहंशाह औरंगजेब खटघर में बंद एक भयानक शेर को देख रहे थे। एक शिकारी इस खूंखार सिंह को वन से पकड़कर दरबार में लाया था। वन की स्वच्छता राजा अपने को बंधन में पाकर रोष के कारण बुरी तरह धाड़ रहा था। उसकी गूंज से सारा दरबार दहल उठा था। औरंगजेब ने देर तक शेर को देखकर कहा, शायद शायद इसका ज्यादा खूंखार शेर दुनिया में अन्य नहीं होगा। स्वामी भगत खुशमंदी सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाई। औरंगजेब ने सबकी ओर देखकर हाँ यह भाप लिया लिया मारवाड़ मारवाड़ा के राजा यशवंत सिंह की खुशामी देखा और उनकी मुखर्ती से औरंगजेब जान गए कि वह इनसे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, क्या कहना है? यह जानने के लिए औरंगजेब ने यशवंत सिंह को संबोधित करके वही प्रश्न दोहराया, क्यों यशवंत सिंह, क्या तुम्हें मेरी राह ठीक नहीं समझती? जापना लगता है अभी आपका शेर से वास्ता नहीं पड़ा है। हिंदुस्तान के असली शेर आप देख लेते तो कटघर में बंद इस साधारण शेर की ओर माही, सॉरी सबसे माही, सॉरी टू इंटरप्ट यू बेटा, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ।
ये स्टोरी ना बहुत लंबी है अभी आगे भी, तो अभी आगे का कुछ पढ़ा है ना, अभी आगे बड़ों की भी क्लास है, तो आप इस स्टोरी को ना अच्छे से सुनाइएगा, वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजिएगा अच्छे से, ठीक है, घर पे। अभी सब बच्चों को तो अभी ये प्रसंग ठीक से समझ भी नहीं आएगा, आपके तो किताब में है ना, तो आप मुझे इसकी अच्छे से वीडियो सुनाइए या ऑडियो सुनाइए, बाद में भेजिएगा, ठीक है। अभी 10-15 मिनट्स का और सेशन पड़ा है, पर बहुत अच्छा किया आपने, औरंगजेब की बात सुनते ही औरंगजेब की आपको कहानी याद आई। बहुत अच्छी बात है बच्चे। ठीक है, हाँ जी आद्विका, जस्ट दीदी 2 मेरी मिनट्स। कहानी बहुत छोटी सी है, सुना हाँ दूं? जी बोलिए, हाँ बोलो। एक दिन औरंगजेब ने शिवाजी को अपने 9 साल के बेटे के साथ अपने दरबार में बुलाया था। दर, दरबार के अंदर सीधा जब जब शिवाजी आए, उन्हें और उसके बेटे को लो रैंक्स में डाल दिया। तो फिर शिवाजी एक मैन था जिसके पास प्राइड था, उसने ये इंसल्ट खुद को नहीं पर अपने परिवार को और मदरलैंड को भी लिया था। तो जब वह मना करने वाले थे, जब वह छोड़ने वाले थे दरबार, तब छोड़ने से औरंगजेब ने सीधा उन्हें हाउस अरेस्ट पर डाल दिया। तो तो शिवाजी तो सोच रहे थे कि क्या करूं अपने 9 साल बेटे के साथ। तो एक सर्वेंट था, उनका एक गार्ड था, वो बहुत वैसा था शिवाजी के साथ, शिवाजी से वो बहुत एडमायर था। तो उसकी बात मानते थे, कहानी सुनते थे, बहुत करते थे साथ में वो। तो एक दिन उन्होंने एक प्लान किया। अब शिवाजी ने कहा, प्रिटेंड किया कि वो इल है, कि वो बीमार हो गए और उसे जाना है कहीं, और उसे एम डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर को, गुड हेल्थ के लिए। तो ये तो कर दिया, और वो खुद, और उसने अपने 9 साल बेटे को एक टोकरी में भेज दिया और खुद चला गया एक टोकरी में, और वो जो उसके गार्ड थे फेटफुल, उसे डाल लिया बिस्तर में। सारे लोग आ रहे, शिवाजी को देख रहे, और वो प्रिटेंड शिवाजी पड़ा उधर। और जब तक वो जाए और छुप, और गार्ड्स ने देखा नहीं, वैसे तो देखने वाले थे पर वो केयरलेस हो गए। तो जाते जाते शिवाजी ने छुपके से और 9 साल उसके 9 साल बेटे को कूद गए और चले गए। तो इसमें ये कहा गया है कि जब आप सोचते हो ना, इंटेलिजेंस का यूज करो। जो बुद्धि होते हैं ना, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उन्हें हर दिन लोग मदद करते हैं। आप सोचोगे एक सॉल्यूशन, हर चीज का एक समाधान होता है। सोचो सॉल्यूशन और अपने प्रॉब्लम से छूट जाओ। निकल जाओ, तो ये आपने बहुत ही सकारात्मक अप्रोच बताई, पॉजिटिव अप्रोच बताई, बहुत अच्छा अद्विका, थैंक यू फॉर अ गुड मैसेज। जी सुंदर सा जी, आपका नाम नहीं लिखा, जाओमी 2106 बताइए, आपका हैंड रेज्ड है, पहले अपना नाम बताइए। माता जी मेरा नाम रुद्र है। हाँ जी रुद्र बोलिए। माता जी मेरा एक प्रश्न है पहले कि मुझे वो बी तक चाहिए। हाँ जी ठीक है रुद्र, आप क्लास के बाद ना मुझे मैसेज कीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर नहीं होगा तो मैं अभी चैट में लिख दूंगी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा अपना एड्रेस और अपना नाम, सारा प्रॉपर एड्रेस, ठीक है। और अपने वो बोलो स्टोरी। माता जी मेरी एक स्टोरी है। सुंदर साथ जी, हमारी अभी ना हमने बहुत अच्छी एक एक्टिविटी भी सोची हुई है आप सबके लिए, तो जिस जिसकी भी स्टोरीज है ना, मैं जरूर लूंगी, अगली बार हम सबसे पहले आप सबकी स्टोरीज लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम भाग रहा है और हम कहानियों से ज्यादा एक बहुत सुंदर एक्टिविटी है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगी तो फिर मैं आपके पास आती हूँ रुद्र, मैं अभी आऊंगी, 5 या 10 मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी राही बोलो। दीदी जो मैंने वो बुक्स मंगवाई थी ना वो आ गई।
बहुत अच्छी बात है। अब आप उनको पढ़िएगा और फिर पढ़ के उसमें कुछ भी समझ नहीं आए तो आप जरूर बात कीजिएगा, ठीक है? अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के पढ़ना उसको। ठीक है सुंदर साथ जी, अभी मैं बाकी हैंड रेजेस बाद में लेती हूँ। आपको अभी बहुत अच्छी सी एक पूजा दीदी एक्टिविटी बताने वाली है कुछ। जी पूजा। जी। तो बच्चों अपना फोकस जो है ना जरा औरंगजेब से हटाकर हम राज्य की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है? अब औरंगजेब की स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, पर लेट अस फोकस ऑन राज्य, क्योंकि राज्य तो प्रेम के सागर है, मेहर के सागर है ना? तो थोड़ा जूम आउट कर दीजिएगा चित्रा, जूम ज्यादा हो गया है। हाँ यस, थोड़ा सा और, ताकि स्लाइड पूरी आ जाए। अच्छा, हाँ, बस एक अब देखो हम देखेंगे कि परमात्मा के क्या मधुर मधुर नाम है, ठीक है? आपको जो नाम आता है, एवरीबडी हैज टू टेल वन नेम ऑफ परमात्मा, ठीक है? और ऐसे नहीं बोलेंगे, सब चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो आपको जितने नाम आते हैं परमात्मा के, या तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको बोलने का अभी मौका दें हम, तो सिर्फ आप एक नाम बोलेंगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब लोग जल्दी से 10 सेकेंड्स के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो भगवान, ओके, साहिब सेज भगवान। राजी, प्रियांशी बोल रही है राजी। ओके, जियांश बोल रहा है राजी। ओके, अक्षरातीत, रुद्र ने कहा। वाओ। और क्या नाम है? साहिब, राज। ओके, देखो कितने सारे नाम हो गए राज जी के। परमात्मा को इतने नामों से हम पुकारते हैं, राज जी। अच्छा, कोई इनके अलावा जो होगी? प्रियतम, वाओ। अब जो नाम हो गए इनको रिपीट नहीं करना है, और नाम लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। धामधनी, ओके। और क्या नाम है? और क्या नाम है परमात्मा के? धनी, युगल स्वरूप, ईश्वर। ओके, हक, ठीक है। हुक्म, अभी समझा। श्री साहिब जी, ओके। और बालाजी, ठीक है। और श्री जी, बिल्कुल। प्राणनाथ, ठीक है। प्रियु पियु प्रीतम, अच्छा, बहुत सारे नाम है। खसम, अच्छा, पिया। वाह, हसम भी आता है आप लोगों को? ओके, प्राण वल्लभ। सी हमारे नाम मुझे लगता है हमें कम आते हैं, इनको ज्यादा आते हैं। धामधनी, हम्म। अल्लाह, वाओ। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अल्लाह और राजी एक ही है। ओके, और राज शर्मा जी, साहिब जी, ठीक है। और नाम बताओ। प्राणनाथ जी, ठीक है। पिया जी, हो गया। अब रिपीट नहीं करना है। माशूक, ठीक ओहो। है। अच्छा। आशिक तो लिखो फिर, अगर माशूक लिखना है तो। अच्छा, महबूब, प्राणों के प्रियतम, ठीक है। ये तो हमारी स्लाइड छोटी पड़ जाएंगी, जगह कम पड़ जाएगी। बिल्कुल। बालाजी, ओके। यानी 12,000 बहुत। नाम दे दोगे लगता है आप लोग, है ना? 12,000 नेम मिल जाएंगे। मैं हादी, ओहो, हादी भी आता है इनको। प्राणेश्वर, प्राणनाथ, सब बच्चों को बहुत कुछ। पूर्ण ब्रह्म, क्या बात है। गुम्मट जी, धनी, इसका मतलब सबके दिल में राज्य है ना? प्रियतम, हम्म। सब इसी नाम से बुलाते हैं राज्य को। हाँ, किस नाम से बुलाते हैं? राज शर्मा जी, क्या लिखा है? शशिदानंद, सच्चिदानंद, ओहो। शब्दातीत, ठीक है। प्राण प्यारे जी। हमने कम सोचे थे, इनको ज्यादा आते हैं चित्रा। ये काउंट करने पड़ेंगे एक्चुअली कि कितने दे दिए बच्चों ने। श्यामा जी, खाविंद, देखो खाविंद। वाओ, सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा। अब चित्रा दीदी आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगी। आप लोगों ने ज्यादा लिख दिया बच्चों, है ना? ये तो सारे ही कवर हो गए आई गेस। ज्यादा ही इन्होंने बता दिया, हमने तो इतने लिखे भी नहीं थे। यानी आप हम्म। सब ये बात को समझते हैं कि राज्य को हम कई नामों से पुकार रहे हैं, पर है तो परमात्मा एक ही। क्योंकि आज की बीतक का बच्चों, 2 पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि परमात्मा को कई नामों से पुकारा जाता है, पर वो है एक। दूसरा, कि अगर हमें किसी ऊंची स्थान पर या किसी भी एक बड़े पदवे पर बिठाया जाता है, तो हमें सत्य और ईमानदारी का मार्ग चलना है, उसमें बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। और नंबर 3, जैसे कि राज ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया, श्री जी ने सत्य का मार्ग दिखाया, हमें उनकी खोज अपने हृदय में करनी है। वो हमारे हृदय में विराजमान है, वो मंदिर मस्जिद में नहीं है। राजी कहाँ रहते हैं? ब्रह्म सृष्टि के दिल में। यही बात वो औरंगजेब को भी बताना चाहते थे कि तुम मारकाट मत करो, सबको प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करो, क्योंकि धर्म का संदेश क्या है? प्रेम से रहना, ठीक है?
तो आज के ये हमारे 3-4 मैसेजेस हैं। सब बच्चे इनको अच्छे से समझेंगे और चौपाइयाँ दीदी शेयर कर देंगी, चित्रा दीदी। आप उनको बार-बार पढ़िएगा, रिवाइज़ करिएगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी पूजा, आपके चरणों में। बहुत ही ट्रिकी टॉपिक था आज। आप सबने बहुत प्रेम से सुना और पूजा दीदी ने बहुत सरलता से समझाया, है ना? और ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद कभी क्षर-अक्षर की बात नहीं करेंगे, है ना? जैसे-जैसे टॉपिक्स आते जाते हैं ना, बीतक में, वाणी में बात होती है, तो धीरे-धीरे आपको अपने आप से सब समझ में आता जाएगा और लर्न होता जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी? और इसी का हम होम टास्क भी करेंगे। आप सब अपनी कॉपीज़ में, अपनी डायरीज़ में या बहुत सुंदर एक हाफ चार्ट पेपर पे ना आप ये क्रिएट भी कर सकते हैं, जो अभी एक्टिविटी की है ना, सेंटर में राज्य या कुलजम वाणी रख के, उसके आस-पास ऐसे बबल्स ड्रॉ कीजिएगा बहुत सुंदरता से। इसमें आप कलर्स यूज़ कीजिए सुंदर-सुंदर, बिकॉज़ ये राज्य के नाम है, जैसे-जैसे लेते जाएँगे हमारे हृदय में वो आते जाएँगे, गहरे होते जाएँगे, है ना? जी पूजा? हाँ जी। मैं बस ये कहना चाह रही थी बच्चों देखो, अभी तक हमारा सारा ध्यान औरंगज़ेब पे था। अब सबका ध्यान कहाँ चल रहा है? राज्य के कौन-कौन से नाम है और अभी तक चैट बॉक्सेस में आ रहे हैं। सो हम हुँ। कभी-कभी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। औरंगज़ेब की ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं सुननी पड़नी है। हमें राज्य को याद करना है। तो आप राज्य के जितने नाम हो सकते हैं आज बैठ के लिखना रात को सोने से पहले अपनी डायरी में, है ना? और हुँ, आप पोस्ट करना, दीदी को बताना ग्रुप पे। हाँ, तो हमारा बिल्कुल ध्यान सुंदरता से राज्य की ओर डिज़ाइन। हाँ, बिल्कुल राज्य की तरफ ध्यान होगा तो देखना अभी जैसे कितने सारे नेम्स आए ना, आप एक हृदय से इतने सारे नेम्स आएँगे फिर, है ना? और फिर बहुत सारे नेम्स जो आपने चैट बॉक्स में लिखे हैं ना, हम ये सारे नेम्स भी शेयर करेंगे, पूरी लाइफ लिखते रहेंगे साहिब, सो स्वीट। ये आपका प्यार है राज्य के लिए। और कौन-सा वाला प्यार? जो राज्य आपके दिल में डाल रहे हैं अपने लिए, है ना? ये बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये सब लोग होम टास्क कीजिएगा। ये इस वीक में आने वाले 5 से 6 दिन हमें सोचते रहना है, वाणी पढ़ें। अच्छा, हमने एक संकल्प लिया था बहुत पहले कि हम हर रोज़ एक वाणी की चौपाई पढ़ेंगे और अपने माता-पिता के साथ डिस्कस करके किसी से हम सीखेंगे उसका भाव या अर्थ। कोई ऐसे कर रहा है अभी तक? बहुत दिन हो गए इसके बारे में हमने बात ही नहीं की। हमने एक संकल्प लिया था ना यहाँ पर। है ना सुंदर साथ जी? भूलना नहीं है बिल्कुल भी, हम एक-दूसरे को याद दिलाएँगे ना? हाँ जी, अमीरस आप बोलिए क्या कह रहे हो? मैम मैंने चैट बॉक्स में पीयू लिखा था राज्य का पुराना नाम। बिल्कुल, पुराना नाम है राज्य का पीयू। बिल्कुल, आपको पता है परमधाम का हर पशु-पक्षी पीयू-पीयू कहता है। आप बहुत सुंदर एक प्यारे से चिड़िया की तरह आज सबने वो दीदी ने बोला ना चहक रहे हो, तो आप सब प्यारे-प्यारे पशु-पक्षियों की तरह पीयू-पीयू बोलते हो। बहुत सुंदर अमीरस। हाँ जी, राकेश बोलिए। प्रेम प्रणाम जी, आपने बोला था कि बानी का करना है, पर मैं बीतक का करता हूँ। एक ही बात है, हमारी बीतक साहिब तो वाणी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आवश्यक है ना। तो चाहे हम एक समय में बीतक करें चाहे वाणी करें, जो भी करें अच्छे से सच से और ईमानदारी से करें, है ना? किसी को बताने के लिए नहीं। हमने सीखा था ना सेवा करे ना जनाभी। हम अपने लिए बस ये सेवा करें। जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हाँ जी आशीष। आशीष और शौर्य आपका हैंग हो रहा है। मैं 2 मिनट। आवाज आ गई। हाँ जी बोलो। दीदी आप अभी जो चौपाई करवाते हैं मीटिंग में तो हम्म। वो मेरा सौर्य जब स्कूल जाते तो ये सहूर तो नहीं करते थे पर याद करके दूसरे को बहुत अच्छी बात अभी है। एग्जाम बहुत से इसलिए सुंदर। थोड़ा खुद होता है। और आपके पास तो आपका भाई लौकिक नाते से भी अलौकिक नाते से भी आपके सोल बडी हैं, जिसके साथ आप हमेशा एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हो ना। बहुत अच्छी बात है। हमने बीतक में पढ़ा था ना दो नाते की बात। तो है ना बहुत अच्छा। खिलवत आपने हैंड रेस किया था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया था? मैंने उस समय लिया नहीं आपको, प्रसंग चल रहा था। हाँ जी बोलो। चौपाई का पूछना था बट वो क्लियर हो गया। ठीक है जी। ओके प्रणाम जी, थैंक यू। हाँ जी परी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। दीदी राज्य के कौन नाम है? झंडूदास जी। आपको मालूम है झंडूराज जी किसका नाम है? बिल्कुल सही बोला आपने। उनके हृदय में, उनके रोम रोम में राज थे। अब आपको बताना पड़ेगा अपने दीदी सोल बडीज को। किसका दीदी नाम है झंडू दत्त जी? बोलो।
दीदी जो आपने चैप्टर अभी पढ़ाया आपने उसके क्वेश्चंस भी लेने थे। हाँ बेटा, अभी आज थोड़ा टाइम कम हो गया, लेकिन हमने बहुत कुछ किया ना आज। अगले वीक में हम जो रह गया वो फिर से करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू परी। हाँ जी कबीर बोलिए। मैम मैंने ना डायरी अभी बनाई है, तो आप मुझे सारी चौपाइयाँ भेज सकते हैं जो आपने अभी तक दी है पूरी स्टार्टिंग से। बिल्कुल, मैं आपको कल ही पूरी पीडीएफ ग्रुप में शेयर करूंगी, आप सब सुंदर साथ जी वहां से लीजिएगा। हाँ जी सम्या। प्रणाम जी। राजेश का नाम और एक प्यारो प्यारे हैं। प्यारो प्यारे, आहा, यही बोल रहे हो ना? बिल्कुल, सबसे सुंदर नाम। सब नाम सुंदर है, पर ये बहुत प्यार भरा था। बहुत सुंदर सम्यक। तो हम देखना आज रात को, अब जब हम ध्यान में मतलब अपने लाएंगे ना राजी के नाम, कैसे आते जाएंगे, और सब आज ही लिख देना, ठीक है? भूल मत जाना, कल फिर नया कुछ रूटीन शुरू हो जाएगा आप सबका। जी रुद्र बोलिए। वृंदा दीदी भी आए हैं, वृंदा दीदी को भी लेते हैं अभी। हाँ जी रुद्र बोलो बच्चे। स्टोरी ने अपना वो बताओ जो आपको काम करना था 4 days का। वो माता जी मुझे भी जो 4 days की क्लास गई है उनकी चौपाई भेज देना, मैंने डायरी अभी बनाई है। अच्छा ठीक है बेटा, आप निजानंद की और ग्रुप में हैं? मैं नहीं, ग्रुप मैं में तो सारी क्लास पे चौपाइयाँ नहीं भेजूंगी, ठीक है? मैं ग्रुप में सारी चौपाइयाँ भेजूंगी, आप अपनी मम्मा को कहिएगा एक बार मुझे मैसेज जरूर करें, ठीक है? और ओके अभी मैम। हमारा समय हो रहा है सुंदर साथ जी। जिसकी भी स्टोरी रह गई है मैं पक्का नेक्स्ट टाइम लूंगी, और पहले लूंगी आप सबको, ठीक है? अभी वृंदा दीदी से बात करें। हाँ जी वृंदा। जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ऐसे सब ये कर रहे थे और रेज हैंड हो रहे थे ना, तो सबके स्क्रीन पे ऐसे हाथ दिख रहा है रेज हैंड। तो ये पांचों शक्ति जैसे यही हमें दिख रही है। तो बिल्कुल। आप सबके लिए एक होमवर्क छोटा सा, जिनको मन हो वो जरूर करें। कंपलसरी नहीं है, जो अगर आपको मन है तो, जैसे आप छोटे भाई है बहन है आप है, तो अपने राइट हैंड को तो इसे कलर करके फिर अपने स्केच बुक पे मतलब कोई भी कागज पे ऐसे रखिएगा, तो आपके हाथ का वो प्रिंट कलर वाला आ जाएगा उस पे। और उसमें जो 5 शक्ति आपने देखी है ना अभी स्क्रीन पे, जो आपको दिखाई थी, उन 5 शक्तियों के नाम आपकी जो उंगलियां होगी ना उस पर लिख दीजिएगा, ठीक है? तो ये सब, जैसे एक बड़ा पीस लिया आपने, तो जैसे आपके घर में आपसे छोटा भाई या बहन है, तो एक हाथ, राइट हाथ का जो हाथ का चिन्ह आपका होगा, और साथ में छोटा भाई या बहन है तो उनका भी करिएगा। ऐसे बहुत ही अच्छे से बनाकर हमें फोटो खींच के भेजिएगा जी। हम्म, और देखा नीचे सुंदर साथ जी। चौपाई भी लिख दीजिएगा नीचे इसकी, जो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। देखा सुंदर साथ जी, आज कितना सारा हमें होमवर्क मिला राज्य से रिलेटेड, है ना? तो हमने बस क्लास के बाद जाते ही शुरू हो जाना है इस बारी, ओके? सबने मुझे फोटोज भेजनी है, तभी मुझे पता चलेगा किस किसने किया। राघव आप क्या कहना चाहते हो? अपना कैमरा ऑन कीजिए। दीदी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे स्टार्टिंग से अभी तक की चौपाई भेज सकते हो। हाँ जी बेटा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप ग्रुप में एडिड हो गई, ठीक है? अगर नहीं हो हाँ तो मैं जी। अभी चैट में अपना नंबर लिखती हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिएगा आपको जो भी चाहिए। नहीं मैं ग्रुप में एडिट हूँ। ठीक है बेटा, मैं ग्रुप में पीडीएफ भेजूंगी कल, आप देखिएगा उनको, क्लास के बाद ही भेज दूंगी। ठीक बहुत है दीदी। सुंदर। आप सबकी जिज्ञासा, आपका प्यार दर्शाता है राज्य की तरफ। जी सुंदर साथ जी, हमारा समय हो रहा है। हाँ जी मायरा बोलिए। हो गया है। बोलो बच्चे। हम जो आपने प्रसंग अभी जो मैंने आपसे पूछा था कोई वही प्रश्न आप ग्रुप में भेज दोगे। आपने क्या प्रश्न पूछा था बेटा, एक बार जल्दी से याद दिलाओ। मैम मैंने 5 उंगलियों में से दूसरा हाँ। उसकी हाँ आप जी हाँ मुझे जी। जरूर जी जी भेजिएगा। जी। बिल्कुल जरूर भेजूंगी। हाँ जी सुंदर साथ जी। जी मेहर, आप आज पहली बारी आए हो, मेहर के नाम से, है ना? हाँ जी बोलो बेटा, आपने हाथ नीचे कर लिया। दोबारा से बच्चे अनम्यूट कीजिए आपका थोड़ा। हाँ अब हो गया, बोलो।
आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अभी अपना नंबर लिखती हूँ, आप मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलते हैं। बहुत अच्छे से आज सभी बच्चों ने सुना। हाँ जी रुद्र बताओ। वो क्या बोलो ना, अपने आप खुद से बोलो। स्टोरी सुनाओ, बंदे से पूछो, कुछ भी सुनाओ, तुम्हारी मर्जी। स्टोरी मैं अगली बार लेती हूँ सुंदर साथ जी। अभी बड़े बच्चों की कक्षा है ना 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, तो टाइम हो रहा है ना। तो मैं रुद्र की स्टोरी पक्का नेक्स्ट टाइम लूंगी और सबसे पहले लूंगी। ठीक है, आप अच्छे से स्टोरी को रिवाइज करके और उसका सिखापन भी लर्न करके आइएगा कि उस स्टोरी में से आप हमें क्या बताना चाहते हो। एक लेसन होता है ना, लालच स्टोरी का बुरी बला मॉरल होता है। ठीक है, तो बता। आप जरूर ये सब मुझे बताना। माता जी, मैं उस स्टोरी में से ये बताना चाहता हूँ कि लालच बुरी बला है। हाँ, तो अच्छे से किस स्टोरी से बताना चाहते हो वो आप मुझे अगली बार स्टोरी सुनाइएगा। लालच बुरी बला है, रुद्र ने बहुत अच्छा मैसेज दिया क्लास के अंत में। ठीक है परी, अब लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट हैंड रेस सुंदर साथ जी परी का। हाँ बोलिए बच्चे। प्रेम प्रणाम जी दीदी। दीदी जो वृंदा दीदी ने होमवर्क दिया है वो हैंड प्रिंट वाला, उसकी आप पिक्चर भेज दोगे ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, वृंदा दीदी पिक्चर भेज देंगी ग्रुप में बनाकर और लिख के भेज देंगी कि क्या करना है। चलिए सुंदर साथ जी, आज हमने यहाँ पर कक्षा में तो ध्यान नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमने और बहुत कुछ लिया राजी से। ठीक है, तो अब आज रात को सोने से पहले सभी बच्चे बहुत प्रेम से ध्यान में बैठेंगे, जैसे हमने अभ्यास किया है। अपना शरीर नहीं हिले हमारा, और धीरे धीरे 10 से 15 बार अच्छी लंबी गहरी सांसें लेकर मूल मिलावे में जाकर राज्य के चरण कमल का ध्यान करेंगे। सब करेंगे ना? ठीक है सुंदर साथ जी, हम सबका एक दूसरे से प्रॉमिस है ना, ये हम निभाएंगे धनी से। ठीक है, तो चलिए जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है। I am a Sundar San and I love you with my heart.